हेलो बच्चों, आज हम आरो भाग 1 से जामुन का पेड़ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट की मैं आपको समरी बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पार्ट जैसे शुरू होता है वहाँ पर बताते हैं कि रात में आंधी आई थी। आंधी आने के कारण एक जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली वहाँ आया। माली ने उस जामुन के पेड़ को देखा। देखने के बाद उसने चपरासी को जाके बताया कि चपरासी ने खुद तो कुछ किया नहीं, वो क्लर्क के पास चला गया। वहाँ पर क्लर्क लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था, उसे किसी ने नहीं देखा। क्लर्क आकर बातें करने लगे कि जामुन का पेड़ कितना रसीला था, इसके जामुन कितने मीठे थे, हम इसको घर ले जाते थे, हमारे बच्चे बड़े शौक से इसको खाया करते थे। उस आदमी की परवाह किसी को नहीं थी। माली ने कहा कि एक आदमी नीचे दबा है, तो लोगों ने उस पर जवाब दिया कि पता नहीं जिंदा है या मर गया। वो बेचारा आदमी जो दर्द से परेशान था कहने लगा कि भाई वो जिंदा है। तब माली ने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस पेड़ को खुद मिलकर हटाते हैं और आदमी को निकाल लेते हैं। लोगों ने ऐसा करना शुरू ही किया था, उतनी देर में सुपरिटेंडेंट आ गया और आके वो कहने लगा कि हम खुद ये नहीं कर सकते, इसके लिए हमें परमिशन की आवश्यकता है। और वो चला गया अंडर सेक्रेटरी के पास। अंडर सेक्रेटरी चला गया डिप्टी सेक्रेटरी के पास। डिप्टी सेक्रेटरी चला गया ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास और ज्वाइंट सेक्रेटरी चला गया सेक्रेटरी के पास। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो मिनिस्टर के पास सीधे चले गए और सारी कंडीशन उन्होंने बता दी। अब जिस तरह से 1 बाय 1 करके ये लोग आगे बढ़े थे, उसी क्रम से ये नीचे आने लगे। मिनिस्टर ने जो जो कहा अपने अधीनों से, उसने दूसरे से कहा, वो कहा, कहते कहते वो सुपरिटेंडेंट के पास आ गए। वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी, लोग उसको निकालना चाहते थे। उसने आके ये बताया कि हम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पेड़ जो है वो कृषि विभाग में आता है, इसको निकालना हमारे बस की बात नहीं है, हम इसकी फाइल को कृषि विभाग को भेज देंगे। फाइल कृषि विभाग चली गई। कृषि विभाग वालों ने ये कह के लौटा दिया क्योंकि जो लोन था वो व्यापार विभाग का है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, व्यापार विभाग वाले ही इस पेड़ को काटेंगे या नहीं काटेंगे, आदमी को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये उनका मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। फाइल इधर से उधर जाती रही। वो बेचारा दर्द से करहाता रहा, उसके दर्द के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब डिसाइड ये किया गया क्योंकि जामुन फलदार पेड़ है, इसलिए इसकी फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेज दी जाए। फाइल वहां पर भेज दी गई। फाइल भेजने के बाद जो जवाब आएगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बीच में बेचारा गरीब माली उस आदमी को कुछ खाना खिलाता रहा और वो पता नहीं कैसे उसको खाता रहा। पुलिस वहां पर पहरा दे रही थी, कहीं कोई पेड़ को नुकसान ना पहुंचा दे। आदमी के नुकसान की किसी को परवाह नहीं थी। उसने उसको खाना खिलाया, साथ में ये पूछा कि अगर उसका कोई संबंधी है, उसका कोई अपना है, तो वो उसको जाके खबर कर दे। वो बेचारा कहने लगा कि उसका कोई नहीं है, वो लावारिस है, उसका कोई था ही नहीं। इसके बाद वो फाइल का जवाब वहां से आया। हॉर्टिकल्चर से जो जवाब आया वो बहुत ही दुख देने वाला था। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये फलदार पेड़ है और आजकल देश में पेड़ लगाओ आंदोलन चला हुआ है, तो हम जामुन के रसीले फल वाले पेड़ को नहीं काट सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब कुछ लोग फिर वहां पर इकट्ठा हो गए। लोग जब इकट्ठा होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं बच्चों। उसमें से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चलो पेड़ को नहीं काट सकते तो क्या है, आदमी को काट लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आदमी को काटेंगे तो कैसे बचेगा। लेकिन वो अपनी तरफ से तो सुझाव ही दे रहे थे, उनका मकसद इंसान को बचाना ही था। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम आदमी को काट देते हैं। आदमी को काट के अब उसकी फाइल, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, उसकी फाइल उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी। वहाँ से सर्जन आया, उन्होंने बहुत देखा भाला उसको, उसकी जांच परख की और उन्होंने ये बताया कि हाँ, हम आदमी को काट के निकाल लेंगे, सर्जरी से इसको जोड़ भी देंगे, लेकिन आदमी मर जाएगा। कितनी हंसने वाली बात है कि आदमी मर जाएगा तो फिर ज़रूरत ही क्या है उसको काट के निकालने की। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद माली ने उस आदमी को फिर खाना खिलाया और खाना खिलाते खिलाते उसे तसल्ली देने लगा कि ठीक है, कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब माली उसको तसल्ली दे रहा था तो उसके मुंह से गालिब की 2 लाइनें निकल गईं। देखिए, लाइन में पढ़ के सुनाती हूँ आपको क्या लाइन थी। बड़ी टफ उर्दू है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसका अर्थ यह है, तगाफुल बहुत ही टफ उर्दू का वर्ड है जिसका अर्थ है इग्नोरेंस या उपेक्षा। इसका यह अर्थ है कि तुम हमारी खबर नहीं ले रहे, ऐसी बात नहीं है, तुम प्रयास तो कर रहे हो,
कोई उपेक्षा नहीं कर रहे हमारी, लेकिन जब तक तुम इसको डिसाइड करोगे तब तक हम दुनिया से गायब हो जाएंगे, मैं दुनिया में जीवित नहीं रहूँगा। ये शेर गालिब का था। अब माली ने सोचा शायद ये जो इंसान है वो शायर है, ये कवि है। वो बेचारा क्या करता, उसने उसको शायर और कवि समझा और जाके दूसरे लोगों को बता दिया कि जो दबा हुआ आदमी है वो शायर है, वो कवि है। अब शायर और कवि होने के बात सुनने के बाद जो आसपास के क्लर्क थे, ऑफिस के दूसरे इधर उधर के लोग थे, वो सब वहाँ जमा हो गए। और जिन्हें कभी कभी कविताएं करने का शौक होगा उल्टी सीधी, वो भी अपनी कविताएं उसको सुनाने लगे और कहने लगे कि तुम हमारी इन कविताओं में थोड़ा सुधार कर दो। भाई एक तरफ तो वो इंसान मर रहा है, दर्द से बेहाल है, बेचैन है, और आप कहते हैं कविताओं में सुधार कर दो। कितना मानवीय है ये। इसके बाद उसकी वो फाइल उन्होंने कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दी, ये सोचकर कि अब ये वहाँ से इसका मैटर सॉल्व होगा। वो मैटर तो सॉल्व क्या करते, वो यहाँ पर आ गए, उनका सेक्रेटरी आया, वो पूछने लगा उस कवि से, दबे हुए इंसान से, कि क्या वो कवि है, और वो कवि अगर है तो क्या शहर के लोग उसको जानते हैं। अगर नहीं जानते तो वो उसको अपनी संस्था का मेंबर बनाता है और उसके बारे में उसका सम्मान भी करेगा, उसके बारे में सबको बता देगा और उसका सम्मान करेगा। वो बेचारा चुपचाप पड़ा, सब बातें सुनता रहा। वो चले गए, अगले दिन लौट कर आए, बोले बधाई हो भाई, तुम हमारी संस्था के अब मेंबर बन गए हो। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे परिवार को सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारी फाइल हमने वन विभाग को भेज दी है, वन विभाग वाले आएंगे और तुम्हारी फाइल के कारण से तुम्हारे इस पेड़ को हटा देंगे और तुम्हें बचा लेंगे। वो बेचारा तसल्ली से सुनता रहा। उसके बाद अगले दिन वन विभाग के लोग आए, उनके पास पेड़ को काटने के सारे सामान मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने इस काम को करने की शुरुआत की, दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट आया और कहने लगा कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते, क्योंकि पेड़ काटने का काम हमारा नहीं है। कारण ये है कि पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था 10 साल पहले, और इसको हम काटेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो खराब हो जाएंगे। हम इसको नहीं काट सकते, इसको हम विदेश मंत्रालय भेजेंगे, इसकी फाइल को, वहां से कुछ डिसाइड होकर आएगा तब हम करेंगे। तो उसने मना कर दिया और ये फाइल उन्होंने विदेश मंत्रालय को भेज दी। विदेश मंत्रालय को भेजी दी और कुछ भी नहीं हो पाया आगे। इसके बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री से परमिशन ले ली जाए, लेकिन वो थे नहीं देश में। प्रधानमंत्री आ गए, उनसे बात की गई, उन्होंने पेड़ को काटने की परमिशन दे दी। दौड़ दौड़ सुपरिटेंडेंट आया, बोला कि तुम्हारे जिंदगी बचाने के लिए पेड़ को काटने की स्पेशल परमिशन मिल चुकी है, अब तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, अब पेड़ को काटा जाएगा, तुम्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन जिसकी फाइल पूरी हो गई थी वो तो दुनिया से ही चला गया था। उसकी फाइल होने का मतलब था कि वो अब जीवित बचा ही नहीं था। उसका हाथ ठंडा हो गया था, उसके मुंह में चींटियां जा रही थी। माली ने देखा और बहुत अफसोस करने लगा। ये था इस कहानी का सारांश, यानी कि समरी, जो आपने समझी होगी और सुनी है। अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्नोत्तर, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और इसके लेखक का हल्का सा जीवन परिचय लेकर आऊंगी। तब तक आप इस कहानी को पढ़िए, समझिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। उसमें जो भी वर्क और होगा उसको पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।